PIA बिक गई, जहाज अब आरिफ हबीब कंसोशियम उड़ाएगा। कौमी परचम बरदार एयरलाइन को आरिफ हबीब कंसोशियम ने 135 अरब रुपए में खरीद लिया। लकी कंसोशियम 134 अरब रुपए की बोली लगाकर दूसरे नंबर पर रहा। हतमी बोली का फैसला ओपन बिडिंग के जरिए हुआ। मोहरबंद लिफाफे में की गई पेशकश खोलने के पहले मरहले में आरिफ हबीब ग्रुप 115 अरब रुपए की पेशकश करके सबसे आगे रहा था। पहले मरहले में लकी कंसोशियम ने 101 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। एयर ब्लू 26 अरब 50 करोड़ रुपए की सबसे कम बोली लगाकर पहले मरहले में ही बाहर हो गई थी। हुकूमत ने PIA की फरोख्त के लिए कम से कम कीमत 100 अरब रुपए मुकर्रर की थी। निजकारी की तकरीब बराह रास्त TV पर नशर की गई। PIA की निजकारी की यह दूसरी कोशिश थी। पिछले साल पहली कोशिश उस वक्त नाकाम हुई जब PIA के लिए सिर्फ एक कंपनी ने सिर्फ 10 अरब रुपए की बोली लगाई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PIA की निजकारी पर कौम को मुबारकबाद। कहा, रियासती इदारों की निजकारी का वादा पूरा हो रहा है। निजकारी से मईशत मज़ीद मुस्तहकम होगी। मईशत को मज़ीद मुस्तहकम करने में PIA और दीगर रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी अहम किरदार अदा करेगी। मुल्की मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। PIA की निजकारी इस बात का सबूत है। इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इदारों की काविशें काबिल तहसीन हैं। निजी शोबे के साथ मिलकर तरक्की और अवामी फलाह के लिए पुरअज़्म है। PIA को खरीदने वाले मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब का कहना है कि उन्होंने 130 अरब रुपए की बोली का अंदाजा लगाया था। 100% शेयर्स खरीदना चाहते थे। प्रोग्रामर शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए आरिफ हबीब ने बताया, वो बोली से पहले उन्होंने लकी ग्रुप को साथ मिलाने की बात की थी। अब भी कौमी एयरलाइन से मुताल्लिक लकी ग्रुप से मुशावरत करेंगे। PIA की अजमत को बहाल करना टास्क है। पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स ने कई ममालिक एयरलाइंस खड़ी की हैं। पहले से मौजूद लोगों को मौका नहीं मिल रहा था, अब मिलेगा। चाहते हैं कि मिलकर पाकिस्तान के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स करें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के आरिफ हबीब को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान की जीत हुई। शफाफ और बेहतरीन तरीके से निजकारी का अमल मुकम्मल हुआ। दोबारा PIA में सफ़र शुरू करने के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PTI को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। साथ ही वाज़ेह कर दिया, जायज़ मुतालबात पर ही मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। पहले भी PTI क़यादत को मुज़ाकरात की दावत दे चुके। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी जमातों में हम आहंगी ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है कि मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को दिया गया है। महमूद खान अचकज़ई ने दुरुस्त कहा, जिसने चोरी की उससे कैसे बात हो सकती है। पहले मानना होगा पूरे निज़ाम ने मिलकर अवाम की राय पर डाका मारा। अगर ये डाके को मान लें फिर शफाफ इलेक्शन पर आगे बढ़ सकते हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा का कहना था, बानी PTI ने कह दिया, PTI नहीं ऑपोजिशन इत्तेहाद बात करेगा। अगर चोरी माने बगैर बात करनी है तो किसी और को ढूंढ लें। मुकदमे हों, मिलने ना दे तो कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। बानी PTI की बहन अलीमा खान कहती हैं, जो मुज़ाकरात की बात करते हैं वो बानी PTI के साथ नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ दरअसल गौहर ने कहा, अलीमा बाजी ने मुज़ाकरात से मुताल्लिक जो कहा उस पर तबसरा नहीं करेंगे। महमूद खान अचकज़ई के पास अगर मैंडेट है तो वो बात कर लें। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि मुल्क को वसी और मुसलसल नौयत के चैलेंजेस का सामना है। ये चैलेंजेस रिवायती, गैर रिवायती, इंटेलिजेंस, साइबर, इत्तलाती, अस्करी, माशी और दीगर शोबों पर मुहित हैं। चैलेंजेस से निपटने में हमा जिहती तैयारी, कौमी ताकत के तमाम अनासर की हम आहंगी नागुज़ीर है। दुश्मन अनासर खुले तसादुम के बजाय बिलवास्ता और मुबहम तरीक़े इख्तियार कर रहे हैं। इन मुबहम तरीक़ों में अंदरूनी कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाने के लिए प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल शामिल है। मुस्तक़बिल के रहनुमाओं को इन चैलेंजेस को पहचानने और मुकाबले की तरबियत दी जानी चाहिए। वाज़ेह फ़ैसला साजी और ज़हनी इस्तकामत सिक्योरिटी माहौल में कामयाब किरदार के लिए अहम औसाफ हैं। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के दौरे में गुफ्तगू। फील्ड मार्शल को नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के सिविल और अस्करी पैनल्स की कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस पर ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने NDU के किरदार को सराहा। अमेरिका के सदर ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए जाने का भी जिक्र। कहा, उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान मुमकिन एटमी जंग रुकवाई। फ्लोरिडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ट्रंप ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, उन्होंने जंग रुकवा कर तकरीबन 1 करोड़ लोगों की जिंदगियां बचाई। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कसीरुल जिहती खारजा पॉलिसी का माहिर करार दे दिया।
अपनी रिपोर्ट में कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बदलते आलमी निज़ाम में मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा के तौर पर उभरे हैं। आसिम मुनीर मिडल पावर सफारतकारी के कामयाबी मिसाल हैं। ट्रंप के गैर रस्मी अंदाज के साथ सबसे बेहतर हम आहंग होने का एजाज़ पाकिस्तान के अस्करी सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है। पाकिस्तान की सफारती कामयाबी ने भारत को मायूस किया। भारत के लिए दरमियानी ताकत का खेल तवक्को से ज़्यादा मुश्किल साबित हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सऊदी अरब का आला तरीन एजाज़ दिए जाने को सराहा। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए कहा, फील्ड मार्शल को मिलने वाला अवार्ड पूरी कौम का अवार्ड है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पाकिस्तान की तरक्की के लिए की जाने वाली कोशिशों के हवाले से कोई अभाम नहीं। बरतानवी जरीदे ने डिप्लोमेसी और भारत के साथ जंग में कामयाबियों का क्रेडिट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दिया है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, खारजा पॉलिसी की कामयाबी शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल के सर है। खारजा पॉलिसी से पाकिस्तान का दुनिया से ताल्लुक़ मजबूत हुआ है। चीन अमरीका हमारे साथ खड़े हैं, अरब ममालिक हमारे साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस की मअतली से कब्जा माफिया को फ़ायदा होगा। अवाम इसे कब्जा माफिया की पुष्ट पनाही समझेंगे। अदालती फैसला आला अदलिया के तय करदा मुसल्लिमा उसूलों के मुताबिक नहीं। कानून साजी करना सूबाई असम्बली का आईनी हक है, जिससे उसे रोका नहीं जा सकता। गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस मुअत्तल करते हुए उस पर लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश की थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़म बुखारी ने पंजाब असम्बली से खिताब में कहा, कानून गरीब आदमी के लिए लाया गया, आम आदमी को पेचीदगियों से बचाने के लिए यह कानून बनाया गया। लाहौर हाई कोर्ट बार का अदालत के प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने के फैसले का खैर मकदम। एलामी में कहा गया है कि अदालत का जायदादों के कब्जों को वापस देने का हुक्म काबिल तारीफ है। लाहौर बार का चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस कलअदम करार देने का मुतालबा करती है। पाकिस्तान बार काउंसिल के रुकन और साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून का भी लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के हुक्म की हिमायत का ऐलान। कहा, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने एक गैर आइनी कानून की अमल दरामद को रोका। पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार और वुकला तंजीमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को सराहती हैं। हुकूमत सिंध का कुवैत के साथ थर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, कराची वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और एनर्जी टेक्नोलॉजी पार्क के क़याम के मंसूबों पर दस्तखत। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कुवैती कंपनी से पानी, तवानाई, जिद्दत, माहौलियाती शोबों में माहिदों पर दस्तखत अहम पेशरफ्त है। वाटर सप्लाई मंसूबा थर ब्लॉक अव्वल को पानी फराहम करेगा। एनईडी यूनिवर्सिटी में टेक्नोलॉजी पार्क के क़याम से तहकीक, टेक्नोलॉजी और मुलाजमतों को भी फ़रोग़ मिलेगा। एनईडी पार्क में दुनिया की तमाम सहूलतें होंगी। वेस्ट वाटर मंसूबे से कराची की सनतों को सनती मयार का साफ पानी मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला करक में बामी बांडा गरगरी के करीब पुलिस मोबाइल पर हमला करने वाले 8 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में मतलूब दहशतगर्द आरिफ उर्फ डॉन भी मारा गया। आरिफ मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मतलूब था। दहशतगर्दों के हमले में 5 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे, जिनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, चीफ सेक्रेटरी IG की शिरकत। सदर जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की करक में पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाक अफगान सरहद पर कलअदम TTP के कैंप्स पर पाकिस्तान की कार्रवाई का मवाजना गैर मुनासिब है। अक़वाम आलम और अक़वाम मुत्तहिदा भी अफगान तालिबान के ज़ेर साया दहशतगर्दी से खाइफ हैं। पाकिस्तान में आए रोज़ अफगानिस्तान से आई दहशतगर्द तश्कीलें और दहशतगर्द इसका वाज़ेह सबूत हैं। पहलगाम पर भारत आज तक सबूत नहीं दे सका। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट वाज़ेह करती है, भारतीय जारिहत गैर कानूनी और बगैर सबूत की थी। पाकिस्तान की जानिब से दिया गया जवाब मुकम्मल जायज़ था। सदर आसिफ जरदारी की इराक के शहर नजफ में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़ा मुबारक पर हाज़री फ़ातिहा ख़ानी की। सदर ने मस्जिद कूफा में नवाफिल अदा किए, हज़रत अली से मंसूब मकान की ज़ियारत की। सदर मुमलिकत ने नजफ और कूफा में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और हम आहंगी की दुआ की। मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से भी मुलाकात की।
सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का 9 मई समेत दीगर मुकदमात में बानी PTI और बुशरा बीबी की 27 जनवरी तक गिरफ्तारी न करने का हुक्म। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी में 27 जनवरी तक तौसी कर दी। अदालत की आइंदा समाअत पर बानी PTI को ज़ाती तौर पर या वीडियो लिंक पर पेश करने की हिदायत। बानी PTI के खिलाफ 9 मई के वाक़यात, इक़दाम कत्ल, जाली रसीदों समेत मुतादिद मुकदमात दर्ज हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना जाली रसीदें जमा कराने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज है। कायमा कमेटी बराए मवासलात के इजलास में तल्ख कलामी पर पीपल्स पार्टी के सेनेटर परवेज़ शाह खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म अपने नीतीश कुमार जैसे वज़ीरों को संभालें। अगर कोई आवारा जानवर उन्हें काटेगा तो वैक्सीन उस जानवर को लगेगी। इफ़ाक़ी वज़ीर के खिलाफ तहरीक इस्तेहक़ाक़ जमा करा दी, अब बात सेनेट में होगी, फैसला सदर ज़रदारी करेंगे। परवेज़ शाह खान ने कहा, सवाल टैक्स के पैसों से बनी सड़क का था, वो सड़क आवाम के लिए है या एक हाउसिंग सोसाइटी के लिए? वज़रा ऐवान को जवाब दे हैं। मसला सवाल का नहीं, जवाब का है। चंद रोज़ कबल कायमा कमेटी मवासलात के इजलास में वफाकी वज़ीर अलीम खान और पीपल्स पार्टी के सेनेटर परवेज़ शाह खान में तल्ख कलामी हुई थी। बात शटअप और यू शटअप तक पहुँच गई थी। वफाकी वज़ीर अलीम खान ने चेयरमैन कमेटी परवेज़ रशीद के कहने पर परवेज़ शाह खान से मशरूत माफ़ी भी मांगी थी। हुकूमत का पाकिस्तान में जल्द 5G सर्विसेज शुरू करने का ऐलान। वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, 600 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम की ऑक्शन करने जा रहे हैं। आइंदा 4 से 6 माह में तमाम अमल मुकम्मल किया जाएगा। कोशिश है फरवरी 2026 के पहले हफ्ते तक इस ऑक्शन को मुकम्मल कर लें। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, ECC ने स्पेक्ट्रम एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में चिल्लास, बाबूसर टॉप और दीगर तफरीही मकामात पर बर्फबारी, सयाहों का रश। स्वात और आज़ाद कश्मीर के बालाई अजला में बारिश और बर्फबारी रुक गई। बर्फबारी के बाद वादी नीलम, वादी गुरेज, वादी लीपा में शदीद सर्दी। साइबेरियन हवाओं से बलूचिस्तान में भी ठंड बढ़ गई। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -3 डिग्री तक गिर गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। भारत अपने GDP की शरह नमू बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है, जबकि पाकिस्तान मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर GDP की शरह नमू को कम जाहिर किया जा रहा है। जंग और द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स GDP की शरह नमू के हिसाब में कीमती धातों को मुकम्मल तौर पर शामिल नहीं किया जा रहा। इन कीमती धातों में सोना, चांदी और दीगर नायाब ज़मीनी मादरियात शामिल हैं। मुताल्लिका हुकाम का कहना है कि उनके पास इस हवाले से कोई मालूमात नहीं। कौमी अकाउंट्स कमेटी को IMF की शराइत के तहत रवा माली साल की पहली समाही की अबूरी शरह नमू का तयन दिसंबर 2025 के अख्ताम तक करना था। जिन मादनियात को GDP की नमू में शामिल किया जाता है उनमें कुदरती गैस, खाम तेल, कोयला, लोहे की खान, तांबा समेत दीगर मादनियात शामिल हैं। भारत में बांग्लादेशी हाई कमीशन समेत मुतादिद सफारती मिशंस के बाहर इंतहा पसंदों के मुजाहरे। ढाका में बांग्लादेशी वजारत खारजा ने भारतीय हाई कमिश्नर को तलब करके एहतजाज किया। बांग्लादेश के सिफारती मिशंस की हिफाजत यकीनी बनाने का मुतालबा। बांग्लादेश ने नई दिल्ली में कौंसलर और वीज़ा सर्विस ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दी। 2 रोज़ पहले दिल्ली में बांग्लादेशी हाई कमीशन के सामने मुजाहिरे में बांग्लादेशी हाई कमिश्नर को जान से मारने की धमकियां दी गई थीं। मोदी सरकार में मसीही बरादरी पर इंतहा पसंदों के वार। क्रिसमस की तकरीबात मनाने से रोकने के नए हथकंडे शुरू कर दिए। भारत में मसीही बरादरी को हिरासा करने के वाक़यात बढ़ने लगे। BJP के ओहदेदार गिरजाघरों में दाखिल हो गए, धौंस धमकी पर उतर आए। सोशल मीडिया पर इंतहा पसंदों का असल चेहरा सामने आ गया। भारतीय सिविल सोसाइटी ने वाक़यात को शर्मनाक करार दे दिया। कुछ रोज़ पहले भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला की जानिब से मुस्लिम खातून का नकाब खींचने का वाक़या पेश आया था, जिसे शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। ख़वातीन पर डिजिटल तशद्दुद के ख़तरात में तशवीशनाक इजाफा हुआ है। रजामंदी के बगैर निजी तस्वीर की तशहीर ब्लैकमेलिंग का हथियार बन गई हैं। ख़वातीन सहाफ़ी और समाजी कारकुन मुनज़्ज़म ट्रोलिंग और धमकियों की जद में हैं। ह्यूमन राइट्स सेल हुकाम की स्पेशल कमेटी बराए जेंडर मेन स्ट्रीमिंग के इजलास में ब्रीफिंग। हुकाम ने बताया कि ज़्यादती की धमकियाँ और किरदार कुशी डिजिटल तशद्दुद की ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हुक्काम ने इजलास के शुरा को बताया, अब तक ख़वातीन के खिलाफ जराइम की 22,500 से ज़ायद शिकायत आ चुकी। चेयरमैन PTA ने बताया, अब तक मुल्क भर में लाखों वेबसाइट के लिंक बंद कर चुके हैं।
कौमी असम्बली की कायम कमेटी बराए दाखिला ने जहेज़ बिल मुस्तरद कर दिया। कमेटी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर बिल को नाकाबिल अमल करार दे दिया। कायम कमेटी बराए दाखिला का इजलास खुर्रम नवाज की ज़ेर सदारत हुआ। जहेज़ पर पाबंदी का बिल रुकन कौमी असम्बली शर्मिला फारूकी ने पेश किया। बिल में जहेज़ को गैर कानूनी करार देने और सज़ाओं की तजवीज़ शामिल की गई थी। बिल में वालिदैन को रज़ाकाराना तहाइफ देने की इजाज़त की शिक़ भी शामिल थी। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का PIA की निजकारी पर रद्द अमल। कहा, निजकारी से हुकूमत को सिर्फ 7.5% रकम मिलेगी जो बामुश्किल कंसल्टेंट की फीस के बराबर है। PIA पर 700 अरब रुपए के वाजिबात भी हुकूमत ने अपने खाते में रख लिए जो अवाम पर मजीद टैक्स लगाकर पूरे किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने कहा है कि कराची में भत्ताखोरी के वाक़यात में मुलव्विस अनासिर की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। भत्ताखोरी में वसीउल्लाह लाखू, जमील छांगा, बहादुर PMT, गुलशेर जागिरानी नाम के 5 नेटवर्क पड़ोसी मुल्क से ऑपरेट कर रहे हैं। गुलशेर जागिरानी ग्रुप के 7 अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं। कराची में जो क्रिमिनल पालेगा उसे नहीं छोड़ेंगे। कराची में जहां छापा मारा वहां मौजूद लोग भत्ताखोरों के सहूलतकार थे। वज़ीर दाखिला सिंध का कहना था कि आबाद के दोस्तों को कहा है कि भत्ते की जो कॉल आए हमें आगाह करें। ज़िया लंजार ने कहा, कच्चे के इलाके में किए गए ऑपरेशन में कई डाकू मारे गए। कच्चे के डाकुओं को कोई सियासी पुष्पनाही हासिल नहीं थी। कराची के अब्बासी शहरी अस्पताल की बिजली फराहमी निज़ाम में खराबी, मुतल्लिक़ा शोबाजात में काम बंद। पीर्स वार्ड में मुतअद्दिद इंक्यूबेटर्स और वेंटिलेटर्स बंद हो गए। अस्पताल की डायरेक्टर फैसल समदानी का कहना है कि अस्पताल के बिजली फराहमी के अंदरूनी निज़ाम में तकनीकी खराबी का सामना है जिसे दुरुस्त करने पर काम जारी है। कराची की बिजली कंपनी के इलेक्ट्रिक का कहना है कि अंदरूनी फॉल्ट का के इलेक्ट्रिक के इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई ताल्लुक नहीं। अब्बासी शहरी अस्पताल में बिजली मामूल के मुताबिक जारी है। कराची के इलाके बंगो पीर गरम चश्मा के करीब ट्रक की टक्कर से बच्ची जाँ बहक, ट्रक ड्राइवर फरार। बच्ची के वालिद की मुद्दत में हादसे का मुकदमा दर्ज। रावलपिंडी में अडियाला रोड ढला गांव के करीब बच्चे पर जंगली सुअर का हमला। बच्चा शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। जंगली सुअर ने घर के बाहर खेलते हुए बच्चे पर हमला किया। जैकबाबाद का 12 साला बच्चा रैबीज में मुब्तला। कराची कोरंगी के निजी अस्पताल में दाखिल। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चे को बर वक्त रैबीज से बचाव की वैक्सीन नहीं दी गई। हाथों और टांग पर कुत्ते के काटने के निशानात मौजूद हैं। मुजफ्फरगढ़ के सरकारी अस्पताल में बर वक्त तिब्बी इमदाद न मिलने पर 3 माह की बच्ची दम तोड़ गई। डॉक्टर और डिस्पेंसर को मुअत्तल कर दिया। महकमा सेहत ने तहकीकात के लिए 2 रुकनी कमेटी बना दी। कराची में कई रहनुमाओं का कलदम तहरीक लब्बैक से लाताल्लुकी का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कलदम तहरीक लब्बैक से सियासी वाबस्तगी ख़त्म कर रहे हैं। आज के बाद हमारा तहरीक और सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होगा। पाकिस्तान की तरक्की के लिए खिदमत अंजाम देंगे। इस्राईली वज़ीर दिफा का गजा कभी ना छोड़ने का ऐलान। कहा, गजा में अपने शहरियों के दिफा के लिए हैं, किसी दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते। मुनासिब वक्त पर शुमाली गजा में भी शहरी फौजी यूनिट बनाएंगे। अमरीकी हिमायत याफ्ता गजा अमन माहिदे के तहत इसराइली फ़ौज को गजा से मुकम्मल इनखला करना है। इसराइली फ़ौज की गजा जंगबंदी खिलाफ वर्जियाँ जारी। 47 अमरीकी डेमोक्रेट्स ने सदर ट्रंप को ख़त लिख दिया। इसराइल से जंगबंदी माहिदे पर अमल दरामद कराने का मुतालबा। अक्टूबर माहिदे के बाद से इसराइली हमलों में 411 फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके। लंदन में गिरफ्तार समाजी कारकुन ग्रेटा थनबर्ग की जमानत मंजूर, रिहा कर दिया गया। मौसमियाती तब्दीलियों के खिलाफ सरगर्म कारकुन ग्रेटा थनबर्ग को आज शाम फ़लस्तीन एक्शन की हिमायत में मुजाहरे करने पर हिरासत में लिया गया। बरतानिया ने फ़लस्तीन एक्शन को दहशतगर्द ग्रुप करार दे रखा है। बरतानिया में यहूदी कम्युनिटी के खिलाफ दहशतगर्दी का मंसूबा बनाने वाले 2 अफराद को अदालत ने मुजरिम करार दे दिया। सिक्योरिटी माहिरीन के मुताबिक दाइश से मुतासरा दोनों अफराद यहूदी कम्युनिटी पर सज़ा याफ्ता जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन की ईमेल से मुताल्लिक़ तहकीकात की मज़ीद दस्तावेज़ात जारी। 29,000 सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेज़ात में CCTV वीडियोज़ और कानूनी रिकॉर्ड शामिल। अमरीकी महकमा इंसाफ का कहना है दस्तावेज़ात में सदर ट्रंप के खिलाफ 2020 में लगाए गए बेबुनियाद और सनसनीखेज़ दावे शामिल हैं। जो सच्चे होते तो अब तक सदर ट्रंप के खिलाफ उन्हें इस्तेमाल किया जा चुका होता। अंडर 19 एशिया कप टाइटल जीतने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम मिशन वर्ल्ड कप पर जिम्बाब्वे रवाना।
कौमी जूनियर टीम पहले 25 दिसंबर से जिम्बाब्वे में अफगानिस्तान और होम टीम के साथ 3 मुल्क की सीरीज खेलेगी। 15 जनवरी से जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाले अंडर 19 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगी। जंग और जियो के इश्तराक से 18वें आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 25 से 28 दिसंबर तक कराची आर्ट्स काउंसिल में होगी, जिसमें AI के अदब पर असरात, मौसमियाती तब्दीली और दीगर अहम मौज़ूआत पर बातचीत होगी। इवेंट में 2 आलमी मुशायरे और अयास फरीद और अबू मोहम्मद कव्वाल परफॉर्म करेंगे। विमेन क्रिकेटर सिद्रा नवाज की लाहौर के एक फार्म हाउस में शादी की तकरीब सजाई गई। तकरीब में करीबी अजीज़ व अकारिब की शिरकत। विमेन क्रिकेटर का कहना है कि ज़िंदगी के नए सफ़र का आगाज़ हो रहा है, सबकी दुआओं की ज़रूरत है। सिद्रा नवाज और गयास खान के वलीमे की तकरीब कराची में हुई। और अदाकार, मेज़बान और कॉमेडियन मोइन अख्तर आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा। चाहने वालों ने यौम पैदाइश पर मोइन अख्तर को बहुत याद किया।